जय राम जी की दोस्तों, हम अपने राइडिंग गियर्स पहन के तैयार हो गए अपनी बद्रीनाथ यात्रा के लिए। और ये निकाली अपनी बाइक और चल दिए। यहाँ देखो सौरभ भाई मिले, इनको यहाँ से ले आए। ये हमारे पिलियन हैं इतना क्या ले लिया। और सामान ये दोनों का पूरा हमने माल यहाँ पे मेरे से भरा बांधेंगे। पड़ा है। अब ये बांध के और चल दिए हम दोनों भाई। अब हम देखो मेरठ के रास्ते जा रहे हैं, तो ये मेरठ की जो रैपिड मेट्रो उसके नीचे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया। देखो ये हमारा पूरा सामान बंधा हुआ है दोनों लोगों का। से और यहाँ से चल दिए, उसके बाद ये चढ़ गए हम। जय बाबा बद्रीनाथ की। देखो हम पहला टोल पार कर गए, इससे हमारी पहला टोल पार कर गए थे, तो उत्तराखंड के अंदर एंट्री कर गए हम। मेरा ये बैग रख लिया है, रेस्ट कर रहे हैं। ये परांठे निकाले जा रहे हैं, परांठे खाएंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे का रास्ता। दो दो पराठे खाए आलू के। सौरभ भाई दोनों बस। उसके बाद ये चल दिए, पहुँच गए हम हरिद्वार के अंदर, जहाँ ये हर की पौड़ी है। हर की पौड़ी को हम क्रॉस करते हुए सीधे पुल से देखो ये निकलते चले जा रहे हैं। ये इधर साइड में देख रहे हैं आप हर की पौड़ी। क्या मस्त नज़ारा है देखिए। और ये पहुंच गए हम ऋषिकेश के अंदर। देखो आप कितना मस्त नज़ारा है, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और ये जो भी इस रास्ते पर गए हों, ये ब्रिज तो देखे ही होंगे आप। इसकी सुंदरता, क्या मनमोहक सुंदरता है। इस सुंदरता को देखते हुए अब यहाँ रास्ते में यहाँ पहुँचे हम। पे 10 मिनट के लिए भी रोक दिया है, आगे पत्थर तोड़ रहे हैं, इसके लिए बैरिकेड लगा दिया, रस्सी लगा दिया। अभी मैं देखो दिखाता हूँ, इधर देखो आगे रस्सी लगा के रख दी है, जिससे कोई आगे नहीं जा सकते। रस्सी लगी यहाँ वहाँ से चल के हम खुले, वैसे ही हम यहाँ पे अब आ गए। ये है लोकेशन हमारी, देखो आप राइट में आपको दिखेगा। 217 किलोमीटर बचा हुआ ये रहा हमारा सबका प्रिय पवित्र देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर निर्माण करती हैं माँ गंगा का। अलकनंदा मिलके बनाती है गंगा जी। देखिए नज़ारा का मौसम हो रहा है। अब हम पहुँच गए श्रीनगर। और व्यू देखो, ये है उत्तराखंड का श्रीनगर, जहाँ हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। लिखा हुआ भी है इस पर उत्तराखंड श्रीनगर। और ये नदी देखो, फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर रास्ते तेज बारिश होने लगी। फिर यहाँ सारे लोग रुके हुए थे, पेड़ के नीचे हम भी रुक गए। ये रुक गई। दोस्तों हम कर्णप्रयाग में पहुंच गए। ये देखो शहर। और अब हम ये नमकीन निकाले हैं, नमकीन खाएंगे थोड़ा। ये सौरभ भाई, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, इसकी बैटरी लुल हो गई, जैसे तैसे चार्ज हुई है। हाँ देख रहे हो क्या हालत हो रखी है। प्याज से तरबतर बाहरों के तीक उड़ गए भाई साहब। कर्णप्रयाग में खड़े हैं अभी हम। अभी यहाँ से 126 किलोमीटर है बद्रीनाथ। चलेंगे, आज ही पहुँचेंगे, अभी 6 बजे हैं शाम के। दोस्तों ये है कर्णप्रयाग। देखो दो नदियाँ मिल रही हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, और दोनों मिलके ये एक नदी बना रही है।
कौन कौन सी मिलती है ये लोग आप कमेंट करके बताना, मुझे भी याद नहीं है इस समय। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अभी देखो मेरा हाल क्या हो रखा है। और यहाँ पे अभी पेट्रोल रिफ़िल करा रहे थे। देखो टाइम 7 बज गए। अब यहाँ से चलेंगे सीधे जोशीमठ के लिए। और यहाँ से अब चलेंगे। और ये अंधेरा हो गया और हम जोशीमठ पहुँच गए। अब जोशीमठ से आगे की चढ़ाई शुरू जाएगी थोड़ी देर में। जोशीमठ पहुँच चुके हैं और ये बज रहे हैं देखो रात के 8:30 बज रहे हैं और अब हम जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर चल रहे हैं। ये देखो रात के 8:30 बजे के बाद का समय है। और अब देखो इतना अच्छा कहो खराब कहो जैसा है हाईवे है, हमेशा रिस्की रहता है। एक तो बस जा रही थी, चले जा रहे हैं। ये है असली जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे, टेढ़े मेढ़े पहाड़ों के रास्ते और रास्ता। यहाँ पे देखो पहुँच गए हम। बद्रीनाथ से कुछ 7-8 किलोमीटर पहले यहाँ पे एक चेक पोस्ट है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। तो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो हमने ऑफलाइन यहाँ पे एंट्री कराई, जिससे हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। और इस भाई से बुलवाया। तो अनिल और सौरभ का रजिस्ट्रेशन हो गया। कैमरे में बोल दे भाई। वो अनिल और सौरभ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इनकी ऑफलाइन एंट्री हो चुकी है यहाँ पे से, इनको कोई भी दिक्कत नहीं। और ये बुलवाया इसलिए था क्योंकि रास्ते में भी 2-3 जगह हमें चेक पोस्ट मिले थे, लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पॉइंट थे, वहाँ सब लोगों ने बोल दिया था कि आप जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रात में जब पहुँचे 10 बजे के लगभग टाइम था रात का, और इन लोगों ने हमें रोक दिया था। अच्छा खासा फ्लो था तो उसमें ठंड भी लग रही थी। यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो चुका है और बाइक पे हवा भी लग रही है, ठंड लग रही है। ये बद्रीनाथ हाईवे सुनसान है, यहाँ पे कोई नहीं चल रहा था इसके अलावा। यहाँ कोई बस बाइक दो लोग जा रहे थे। और ये पहुँच गए हम बस स्टैंड पे। यहाँ पे देखो पूरा सुनसान पड़ा है। वो पहले से आए हुए हैं वो सारे सो रहे हैं। यहाँ अच्छी जगह है बद्रीनाथ बस स्टैंड, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे कोई रोक टोक भी नहीं है। तो उन्हीं में से एक कमरा देख के यहाँ बाइक सामने हमने खड़ी की, और सामने ये जो कमरा दिख रहा है उसी के अंदर हमने टेंट लगाया। और लगभग रात के 10:15 बजे हम पहुँचे थे। और देखो हम दोनों लोग टेंट लगा के सो गए। ये हमारे कलीग सौरभ भाई सो रहे हैं और ये मैं सो रहा हूँ। इसके देखो इधर देखो, ये सौरभ भाई दोनों लोगों ने रात को आराम किया। और उसके बाद गुड मॉर्निंग बद्रीनाथ। ये हमारा सुबह हो गया। और देखो सौरभ भाई तो सो रहे हैं। हमारा ये सारा सामान बिखरा पड़ा है, रात को जैसे जाके डाल दिया था, थके हुए थे। और अब बाहर का नज़ारा देखो, ये खड़ी है हमारी हंटर। और पहाड़ देखो बस स्टैंड से कितनी सुंदरता है। सुबह सुबह 6 बजे की है बद्रीनाथ धाम की सुंदरता देखिए आप। और हम पहुंच गए मंदिर के पास। तो हम आ चुके हैं आखिरी मंदिर के सामने। बाबा का धाम देखो सामने है, और इधर देखो नदी बह रही, बढ़िया नदी बह रही है, और सामने बाबा का दरबार है।